हेलो दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर आपके जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या यूपीटीटी का ही एग्जाम क्यों ना ले लें, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस प्रकार के आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आप बोर्ड पे देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। यानी कि एक 2 डिजिट का, आपको 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं। अगर 2 डिजिट के नंबर की बात की जाए तो 2 डिजिट के जो नंबर हैं वो आपके 9 का 1 डिजिट का नंबर होता है, 1 अंक का होता है। 2 अंकी कब से शुरू होता है, 10 से लेके और हमारा 99 तक 2 अंकों के नंबर्स होते हैं, 2 अंक की संख्या होती है। इनमें में से ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने अंक हैं जो 3 से डिवाइड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें इस एग्जाम क्वेश्चन को तो लिखा है कितनी 2 अंकी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी से रिलेटेड हम ये कहते हैं कि कितनी 2 अंकी संख्याएं जो 2 से डिवाइड है, कितनी 2 अंकी संख्याएं जो 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, किसी भी अंक से डिवाइड है और 2 अंकी पूछ देते हैं। या हम पूछ दे कि 3 अंकों की संख्या कितनी है जो 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसका पूरा प्रयास हम यहां पे आपको समझा के करेंगे कि आप अगर इस बार सही से पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए कि हमें करना कैसे है, आपको दिमाग में बैठाना उस चीज को। देखिएगा, अगर हम 2 अंक की संख्या की बात करें तो 2 अंक की संख्या हमारी, अगर हम 9 कितने अंक की होती है, 1 अंक की होती है। लेकिन जैसे ही हम 10 नंबर पे पहुंचेंगे, 10 पे पहुंचेंगे, ये 2 अंकों की संख्या हो गई। 2 अंक की संख्या हो गई, 1 है और यहां पे 0 है। और अगर हम इसको आगे लेते जाएं 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो हम कहां तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। ये हमारी 2 अंक की संख्या हो गई। और अगर हम 3 अंक की संख्या की बात करें तो हम कहां से शुरू होंगे, 100 से शुरू करेंगे और 999 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, ये 3 अंकों की संख्या हो गई। अब हमसे यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहा गया 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकी संख्याएं। तो 2 अंकी की संख्याएं की बात करें तो यहां से 2 अंकी संख्याएं हमें कौन कौन मिलेंगी, तो 2 अंकी संख्या हमें 10 से लेके 99 तक मिलेंगी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि 2 अंक की संख्या 100 करेंगे तो 3 अंकी हो जाएगी। तो हमें कितनी 2 अंकों की बात करनी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना कि 2 अंक की संख्या, अब इसमें देखना 3 से डिवाइड कौन कौन होगी। तो अगर हम 3 से डिवाइड की बात करें तो सबसे पहले 3 से क्या डिवाइड होगा, देखिए 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, लेकिन 3 चौको 12, यानी कितनी संख्या हमें मिलेगी, 12 मिलेगी। फिर क्या मिलेगी, 15 मिलेगी। फिर कितनी मिलेगी, 18 मिलेगी। फिर कितनी मिलेगी, 21 मिलेगी। यानी कि 3 के गुणज को अगर हम देखते चले जाएं, 3 का गुणज मिल रहा है, 2 अंकी भी है, 2 अंकी है, 3 से डिवाइड भी है क्योंकि 3 का गुणज हम कर रहे हैं। और अंतिम संख्या हमारी 99 है। क्या 99 हमारी 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो हम 99 को हमने ले लिया। लेकिन अब हमें यह नहीं पता है और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 अंकी आपको संख्या बतानी जो 3 से डिवाइड है। तो यहां से हम ये क्लियर नहीं अभी कर पा रहे हैं कि कितनी संख्याएं हमारी 3 से डिवाइड है। हां, इतना तो पता चल गया कि 12 से शुरू होगी और आखिरी 99, लेकिन इसके बीच की संख्या हमें नहीं पता है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। इस चीज को आपको समझना। आप समझिएगा कि हम इसको ले जाते हैं, अगर आप इसको 12, 15, 16 करेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। आप करने के लिए कर जाएंगे, लेकिन आप कुछ एग्जाम का क्या मतलब होता है, एग्जाम का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट। जिस भी बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने अगर टाइम को मैनेज कर लिया तो उसका सिलेक्शन 100% होता है। क्योंकि जितने क्वेश्चन होते हैं कहीं कहीं एग्जामों में क्वेश्चन के हिसाब से टाइमिंग कम दी जाती है, 1 मिनट से भी कम समय दिया जाता है। अब चूंकि मैथ का सवाल होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो उसको आपको किस प्रकार से लगाना है, उसमें आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है जो आपके समय को बचा सके और बचा हुआ समय आप दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हैं जहां पे आप फंस रहे हैं।
और अगर आपने ज्यादा समय ले लिया तो आप निश्चित तौर पे ये गारंटी है कि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। और जब आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आप तुरंत ही उसी समय आप किससे बाहर हो जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का, और टाइम मैनेजमेंट तभी आता है जब आप उस क्वेश्चन के सही, क्वेश्चन सारे आप लगा सकते हैं, उस क्वेश्चन के सही मेथड पे जाएंगे, सही अप्रोच पे जाएंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नहीं तो आप उसको लगाने में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट करेंगे, लगा देंगे, लेकिन आपका समय चला जाएगा, और अगर आपका समय चला जाता है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आप सिलेक्शन प्रोसीजर से तुरंत बाहर हो जाएंगे। ये आपको सीखना है कि क्वेश्चन को लगाने के लिए मेरे पास मेथड होना चाहिए, किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक होनी चाहिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो हाँ निश्चित है कि आप 3 के गुणज लिखते चले जाएंगे 99 तक, तो निश्चित ही आप सारी संख्याओं को गिन के बता सकते हैं कि इस सर इतनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हो रही है 2 अंक की। लेकिन आपको समय बचाना है, आपको जल्दी क्वेश्चन करना है, एक्यूरेसी भी रखनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। आपने पढ़ा होगा समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसको एपी बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेशन। अब यहां पे एपी का इस्तेमाल करते हैं इस सवाल में, क्योंकि अगर हम यहां पे देखें तो 12 कितना है, 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, डॉट 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 99, तो इतना हमें पता चल गया है कि 12 के बाद 15 3 आता है, 15 के बाद 18 के अंतर में 3 आता है, ऐसे 3 का अंतर हमें मिल रहा है। और हमें यहां पे टोटल नंबर पता करने की कितने हैं, तो एक फार्मूला होता है TN, TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 और D, जहां पे A क्या है मेरा, A है फर्स्ट टर्म, कि पहला टर्म कौन सा है 12 है, प्लस हमें यही पता करना है कि कितनी संख्याएं इसमें 3 से डिविजिबल हैं 2 अंक की। लेकिन अंतिम पद हमारा क्या है 99, हमने 99 को ले लिया अंतिम पद TN है, लास्ट पद हमारा TN होगा। अब यहां पे n-1 और D करेंगे, D का अंतर होता है पहला पद और दूसरे पद के बीच में अंतर कितना है, तो दूसरे में से हम पहले को घटाएंगे तो अंतर हमें पता चल गया कि 3 का है, और यही हमारा 3 का अंतर सभी में दिखाई भी दे रहा है। तो हम यहां पे रखेंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए 3n-3। अब यहां से 3 माइनस इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पे 9 बचेगा, 9 प्लस 3n 99, और ये 9 इससे माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 3n इज इक्वल टू 90, और n इज इक्वल टू 90/3 डिवाइड करेंगे 30, तो कितना आएगा 30। हम यहां से कह सकते हैं 100% कह सकते हैं, और राइट आंसर भी है कि कितनी 2 अंक की संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं, तो हम कितनी बता देंगे कि आंसर हमारा 30 है। वो 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल होंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला लगाएंगे यहां पे TN, समांतर माध्य AN, संख्याओं का पता लगाने के लिए कि कितनी संख्याएं यहां पे हमारी 99 तक संख्याएं दी गई हैं, अंतर हमारा 3 है, प्रथम पद 12 है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब इसी सवाल को आप समझिए कि सर इसमें ज्यादा समय लग रहा, नहीं समय लग रहा। अभी चलिए हम एक आपको और समझाते हैं। देखिएगा, आप यहां से अपनी खुद की ट्रिक भी जनरेट कर सकते हैं कि हमें खुद की ट्रिक को कैसे बनाना है और कैसे उसको अप्लाई करना है। देखिए 3 से डिविजिबल था तो कितना आया हमारा 30 आंसर आया। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 2 अंक की संख्याएं बतानी है जो किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। अभी 3 से डिविजिबल थी, अब 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो हमें संख्या कहां से मिलेगी, 10 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 9 होगा नहीं, 10 होगा, और कहां तक जाती है 99 तक जाती है। अब हम ये देखें कि 2 अंक की और 2 से विभाजित हो, तो 10 हमारा विभाजित है और हमारा इधर 99 नहीं 98 हमारा विभाजित हो गया। अब हम पता लगाते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, तो A कितना है 10 है, यहां पे आप लिख भी सकते हैं, 10 के बाद 12 आएगा, 14 आएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहां पे हमने लगाया प्लस
n-1 और अंतर कितना आ रहा 2 का, ये 98 है इज इक्वल टू 10 प्लस 2n-2, यहां से 98 और यहां कितना बचा 8 बचा है प्लस 2n, तो n इज इक्वल टू हो गया, इससे इसको माइनस किया 90 हुआ अपॉन 2 किया तो कितना हुआ 45 हुआ। तो यहां से हम क्या आंसर निकला हमारा 45, यानी कि 2 अंक की संख्याएं, कितनी 2 अंक की संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हैं, तो आप बता देंगे कितनी है 45। 3 से विभाज्य है तो आपका कितना होगा 90 होगा। यहां से आप देखिएगा यहां पे आपका क्लियर हो रहा है। अगर हम देखिए समझिए कि 10 से लेके 99 अगर आ रहा है तो यहां पे हमारा प्रथम पद 12 है, घटाएंगे 9 घटेगा, यहां पे कितना माइनस हो रहा है 8 माइनस हो रहा है, 10 में से 2 8 और 8 98 से माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से अगर 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे चलिए 5 का देख लेते हैं, तो 5 में सबसे पहले 10 आ जाएगा और इधर कितना आएगा 95 जाएगा, 95 जाएगा। इसके बाद यहां 15 होगा, 5 से डिविजिबल देखते हैं तो tn क्या होगा 95 होगा, 95 इज इक्वल टू 10 प्लस n-1 और 5 हो गया। तो यहां से 10 प्लस 5n-5, यहां से 5 बचा, यहां 95 हुआ, यानी कि यहां पे हर बार 90 ही बच रहा है और यहां 5n आ रहा है तो 90 अपॉन 5। तो यहां से करेंगे 5 दूनी, अब 5 एकन 5 बची 4 5 40, कितनी संख्याएं 18 संख्याएं। अब आप खुद का जनरेट, यहां पे देखिए यहां पे भी 90 आया, 3 से भी 90 आ रहा है और यहां से भी 90 आ रहा है। अगर हम आपसे पूछ दें कि 4 से डिविजिबल कितना है, या हम चलिए 4 से डिविजिबल देख लेते हैं। 4 वाला कहां से होगा 12 से स्टार्ट होगा, यहां 4 होगा, इसके साथ -4 करेंगे तो हमारा कितने से जाएगा 4 से डिविजिबल वाला, यहां पे लास्ट में देखेंगे कितना आएगा 90, 4 से डिविजिबल करिएगा 96 में जाएगा, 96 में जाएगा 96, यानी 4 से 4 वाला जाएगा 12 से लेके 96, तो यहां पे आएगा 96 इज इक्वल टू 12 प्लस n-1 और अंतर कितना होगा 4 का। जब इसको इससे करेंगे तो 4 माइनस हुआ 8 बचा, 4 किया इसके साथ तो 8 बचेगा और 8 इसको माइनस करेंगे तो फिर इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसको भी कर लेते हैं, यहां 4 हुआ तो 4 क्या हुआ 12 प्लस 4n-4, यहां 96 हुआ तो इससे इसको माइनस किया 8, 96 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 88, 4n इज इक्वल टू 88, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, कितना आएगा 22। तो 3 से डिविजिबल होंगे तो हमारा आएगा 30, 2 से डिविजिबल करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो ये रहा 4 वाला रहा 22 और 5 से रहा 18। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को डिविजिबल पता कर सकते हैं केवल एक फार्मूले से, इस समांतर माध्य के फार्मूले से, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। 1-2 क्वेश्चन आप अपनी खुद मर्जी से करिएगा, जैसे 6 का कर लीजिए, 7 का ट्राई कर लीजिए, 8 का, 9 का, कोई भी संख्या आप ट्राई करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता है। विदिन 1 मिनट आपका, बल्कि विदिन 45 सेकेंड्स पहले ही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन आप मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, तो आप इसको 2-4 बार अगर लगाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं।